नमस्कार। राजू सिंह सोलंकी विकासशील भारत के लिए आज बात करेंगे। पश्चिमी यूपी में फिर से कुछ राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि बातचीत में आपने सुना होगा, बहुत सारी छन छन के समाचार आने लगे हैं। चौधरी जयंत सिंह यानी कि आरएलडी बीजेपी के साथ जाने की संभावना है। क्या कारण है कि आरएलडी और बीजेपी की मिलने की संभावना है और समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन टूटने की संभावना है? इसमें मेन तीन वजह हैं। तीसरा एक कारण और बता दूं आपको, आरएलडी, कांग्रेस और बीएसपी आने की भी संभावना बताई जा रही है, क्योंकि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में बात करें, खासतौर पर राजस्थान में आरएलडी के एक मंत्री भी हैं कांग्रेस के साथ में, और उनका तालमेल ठीक चला है पूरे 5 साल राजस्थान में कांग्रेस और आरएलडी का। अचानक क्यों खबरें आने लगी हैं कि आरएलडी यानी जयंत चौधरी बीजेपी के साथ पैचअप कर सकते हैं? कि पूरी जानकारी देंगे आपको। सपा से क्यों टूटने वाला है, क्या पश्चिम यूपी में जातीय गढ़त है, कौन सी समाज का कौन सा गढ़त कितना बैठता है और बीजेपी को कितना लाभ हो सकता है आने वाले लोकसभा इलेक्शन 2024 में। और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने जब 2022 में विधानसभा चुनाव के बाद जो समीकरण बने थे, कई दिनों तक मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली थी, क्योंकि उसमें आरएलडी को शामिल करने की पूरी संभावना थी। उसमें प्रवेश वर्मा का नाम सामने आया था कि उन्होंने काफ़ी मशक्कत की थी कैसे भी जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आ जाएं। उस समय अमित शाह जी ने कहा था कोई बात नहीं है, हम इस समय साथ नहीं आना चाहते, अगले चुनाव में हम दोबारा से कोशिश करेंगे कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आएँ। इसी पूरी भूमिका के साथ में 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन क्यों टूटने वाला है। पहले बिंदु की बात करें, जबकि 2022 में अच्छी खासी संख्या यानी 8 एमएलए, बाई इलेक्शन 9 एमएलए आरएलडी के जीते थे और 111 से करीब मतलब समाजवादी पार्टी जीती थी, जो 45-46 पे निपट गई थी पिछली बार। बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा, मतलब आधा सैकड़े के बाद 1.5 सैकड़ा, 1.25 सैकड़ा तक पहुंच गई, यानी 45-50 के बाद 125 तक पहुंचने वाली आरएलडी की और अन्य पार्टी छोटी पार्टियों से गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी का यह आंकड़ा छुपाई थी। तो 3 वो कारण कौन कौन से होते हैं जो आरएलडी, 3 कारण मुख्य कारण है जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी का विघटन यानी टूटने के कगार पर पहुंच चुका है। पहला कारण है 2022 में जो विधानसभा चुनाव यूपी में जो होने वाले थे, उसकी जो गठबंधन की बात थी, गठबंधन से पहले जो अखिलेश यादव का जो अड़ियल रवैया था, उस कारण से जयंत चौधरी को झुकना पड़ा था और कई सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर लड़े थे और 1-2 जगह जीते थे, बाकी जगह हारे थे। सबसे बड़ा उदाहरण है माट में सबको पता है कि आरएलडी का गढ़ है। शुरू से देखा होगा आपने, या तो निर्दलीय पिता से जीता या आरएलडी का दूसरे नंबर पर रहा, जीता तो आरएलडी जीती। फिर भी इन्होंने चाह करके भी जिद के कारण आरएलडी का कैंडिडेट न उतार करके अपने कैंडिडेट को आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर लड़ाया और उसका कारण हार का कारण बनी। इस तरह की कई और भी घटनाएं हैं, जिसमें एक पश्चिम यूपी की बात करें तो मुजफ्फरनगर से शायद विजय श्री भी प्राप्त की थी, जो मुस्लिम कैंडिडेट थे, सपा के कैंडिडेट थे, आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर लड़े थे। जो दूसरा कारण है वो था नगरीय और निकाय चुनाव में जो जिस तरह से समाजवादी पार्टी आरएलडी के बीच में लाख कोशिशों के बावजूद भी आमने सामने टक्कर हुई। कई इस तरह की चुनाव क्षेत्र थे जिनमें कि दोनों कैंडिडेट आमने सामने लड़े और उनमें मुजफ्फरनगर सीट थी। शायद यही कारण था कि समाजवादी पार्टी अच्छी खासी दबदबा होने के बाद भी हार गई थी। इसके पीछे कारण यह बताया जाता है कि आरएलडी का वोट सपा को नहीं मिलता, सपा का वोट आरएलडी को मिल जाता है। ये कई कारण थे। उसके बाद में समाजवादी पार्टी और आरएलडी में थोड़ी धीरे धीरे विघटन होना शुरू हो गया। तीसरा एक कारण छोटा सा बीच में और बता दूं, 3.5 कारण कहें तो, जब तय हुआ था कि जयंत चौधरी को राज्यसभा मिलेगी, लेकिन आपको अच्छी तरह पता होगी कि उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को राज्यसभा के लिए घोषणा कर दी थी, किंतु लास्ट में बहुत काफ़ी बड़े नेताओं के बीच में वार्ता हुई और बताते हैं कि दोनों की धर्मपत्नियों ने वार्ता की, तब जाके जयंत चौधरी को अखिलेश यादव ने राज्यसभा दी थी। वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। वहाँ जयंत चौधरी को बहुत मनोबल करनी पड़ी थी और उनकी शायद धर्मपत्नी को भी, तब जाके राज्यसभा मिली थी। और जो तीसरा मेन कारण है वो है लोकसभा चुनाव 2024 में आरएलडी अपना 12 सीटों पर दावा ठोक रही है और समाजवादी पार्टी 3 से 4 सीट देने के मूड में है। ये बहुत बड़ा कारण है यहाँ विघटन होने का, यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का टूटने का। आरएलडी देखा 1500 गाँव में आरएलडी ने दावा किया है, जयंत चौधरी ने कहा कि मैं 1500 गाँव में घर घर जाऊँगा, दरवाजे जाऊँगा, अलग जगाऊँगा, आरएलडी का वोट बैंक बढ़ाऊँगा, जिससे कि उनकी जो चुनाव चिन्ह जो जब्त कर लिया गया है आरएलडी का, वो दोबारा से मिल सके, वोट परसेंटेज उस लेवल पर आ सके जिससे कि उन्हें दोबारा से हैंडपंप का चुनाव चिन्ह मिल जाए। ये 3 कारण हैं जिसके कारण समाजवादी पार्टी आरएलडी का विघटन हो सकता है। अगर बात करते हैं पश्चिमी यूपी का जातीय गढ़त की बात करें तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी यूपी में करीब 27 सीट लोकसभा की आती हैं, जिसमें 32% मुसलमान आते हैं, दलित 26% आते हैं, जाट 17% आते हैं। गुजर, सैनी, कश्यप, ठाकुर, पंडित, त्यागी की बात करें, ये भी बहुत संख्या में है, किंतु तीसरे नंबर का जो जाट समुदाय है उसको बीजेपी
या आरएलडी, दो को ही वोट देता है। और बता दूं यहाँ पर ज़्यादातर जो संख्या है आरएलडी का जो समीकरण था अजगर या हमगर, जाट, गुजर, दलित और मुस्लिम, इस तरह से उनका गठजोड़ था। लेकिन वो पिछली जो मुलायम सिंह सरकार थी उसमें मुजफ्फरनगर कांड के बाद में पूरी तरह से टूट चुका था। और यही कारण 2019 में दोनों नेता हार गए थे, मुजफ्फरनगर और बागपत से। ये बहुत बड़ी हार थी जयंत चौधरी की और अजीत सिंह जी की। स्वर्गीय अजीत सिंह दुनिया में नहीं रहे, कोरोना काल में चले गए, लेकिन पूरा जो 2024 का चुनाव है वो जयंत चौधरी के कंधे पर है। और जयंत चौधरी फूक फूक के कदम रख रहे हैं। और आपको पता होगी कि पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री जिन्होंने अजीत सिंह को हराया था, आजकल सोमपाल शास्त्री जी भी जयंत के साथ हैं और पूरी सलाह देते हैं। बाकी कई वरिष्ठ नेता भी जयंत चौधरी के साथ हैं जो ऐसी सलाह देते हैं। तो कई लोगों का कहना है कि जयंत चौधरी को सपा में रहना चाहिए, कई लोगों का कहना है कि बीजेपी के साथ आ जाना चाहिए। और जयंत चौधरी ने कई ट्वीट भी किए हैं, उनसे लगता है कई बार कहा मैं चवन्नी नहीं हो कहीं पलट जाऊंगी, या हेमा मालिनी से तुलना की थी, कई इस तरह के उदाहरण दिए जो बीजेपी में नहीं जाएंगे। लेकिन अभी हाल में आपको पता होगी कि जयंत चौधरी की जो बात हुई थी केंद्रीय मंत्री, बहुत वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के, 2 घंटे बातचीत चली और उसमें बताया जाता है काफ़ी मनोबल की गई जयंत चौधरी के कि बीजेपी में अपनी पार्टी का विलय कर लें। लेकिन उनके वरिष्ठ नेताओं ने इस पर ठोक के मना कर दिया कि हम विलय नहीं करेंगे। तब बात हो रही है कि सीटों को समझौता किया जाए, जिससे कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी निश्चिंत हो जाए कि जाटों का और अन्य वोटरों का बंटवारा नहीं होगा। इससे जयंत चौधरी को 12 से 10 सीटें मांगी हैं, किंतु जहाँ तक पता चला है 4 से 6 सीटें बीजेपी देने के लिए तैयार है। लेकिन संभावना, बातचीत का दौर जारी है, अभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन संभावना तीसरी बताई जाती है कि बसपा, कांग्रेस और जयंत चौधरी शामिल हो जाए। लेकिन जैसे पटना में देखा होगा विपक्ष की रैली हुई थी, उसमें जयंत चौधरी ने कोई बहाना बना करके अखिलेश यादव के साथ मंच शेयर करने का इरादा छोड़ दिया था। और कई ऐसे बार कई ऐसे मौके आए जहाँ जयंत चौधरी और अखिलेश यादव मंच पर नहीं पहुंचे, किसी ने कोई बहाना बना करके अपने आप को अलग कर लिया। कर्नाटक की जो शपथ समारोह में भी जयंत चौधरी गए थे, अखिलेश यादव नहीं गए थे, उन्होंने कोई बहाना बनाया था कि कहीं कैजुअलिटी हुई है। तो ये बार देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ जयंत चौधरी का रहना अब शायद मुश्किल हो जाएगा। तो जयंत चौधरी को अच्छा ठिकाना देखना है, सुरक्षित ठिकाना देखना है, ऐसा स्थान देखना राजनीति में कि लोग उन पर गर्व कर सकें कि 3 पीढ़ी से चली आ रही राजनीति को वो आगे विस्तार दे सकें। इसको देखते हुए ये लगता है कि शायद जयंत चौधरी बीजेपी में जा सकते हैं। और बीजेपी में जाने से शायद साथ जाने से बीजेपी को यह लाभ होगा कि पश्चिम यूपी में निश्चिंत हो जाएगी कि किसी भी जो हाई कास्ट का वोट है खासतौर पर उसका बंटवारा नहीं होगा। और जो सवर्ण कहें या कहते हैं जो हिंदू बना मुस्लिम का जो उनका मेन एजेंडा है उसको भी वो पूरी तरह से अपने में सिद्ध करके दिखा देंगे। बंटवारा पूरा रुक जाएगा और निश्चिंत हो जाएंगे। 27 सीटों पर उनका कोई भी सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, कोई भी टक्कर नहीं है। इसको देखते हुए पूरी संभावना है कि बीजेपी आरएलडी पर डोरे डाले। और जैसे कि महाराष्ट्र और अन्य स्थानों पर उन्होंने किया है कि मिशन लोटस को उन्होंने अपना जग जाहिर है। और आपने पंजाब में देखा होगा अभी अकाली दल से समझौता जारी है। और छोटी छोटी पार्टियों से जहाँ जहाँ उन्हें लगता है कि गुंजाइश है उनको अपने साथ लाने का पूरा भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि बीजेपी अपने कुनबा को बढ़ाए और इतना बढ़ाए कि 2024 में 303 का आंकड़ा जो लोकसभा सीटों का था उसे और ज़्यादा ले जाए। 330 तो अपना ही था उनका, बाकी जो इंडिया का उनका अपना जो कुनबा है उसको बढ़ाने का पूरा प्रयास है। इसी प्रयास में आरएलडी के नेता चौधरी जयंत सिंह किसी पार्टी में जाते हैं, कैसे समझौता करते हैं, आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर वो आरएलडी समाजवादी पार्टी छोड़ करके बीजेपी समझौता करती है, ये पूरी संभावना है कि चौधरी जयंत को शायद लोकसभा में समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलने की गुंजाइश होगी, तभी वो जाएंगे, अन्यथा वो ऐसा नहीं करेंगे। तो आपकी क्या राय है, जयंत चौधरी को किस पार्टी से समझौता करना चाहिए? पहला है बीजेपी, नंबर 2 समाजवादी पार्टी के साथ है ही वो, और नंबर तीसरा जो उनका पैक्ट बन सकता है बीएसपी, कांग्रेस और आरएलडी। इन तीनों में आप किसको ज़्यादा वजूद मानते हैं, अधिक प्रभावी मानते हैं और जनता के लिए लोकप्रिय मानते हैं? अपना कमेंट में अवश्य लिखें। बने रहें विकासशील भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।